नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास के हर सोमवार और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे अपने जीवन में शांति, सुख और भाग्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इस पवित्र महीने के कुछ खास और शक्ति से भरे रहस्यों के बारे में, जो आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। आइए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत पवित्र महीने की, कार्तिक मास। ये पूरा महीना भक्ति, श्रद्धा और शांति से भरा होता है। इस महीने में हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, धार्मिकता और मन की शांति आती है। आइए हम इस महीने के कुछ खास विषयों के बारे में बात करते हैं, जिसमें शामिल हैं कार्तिक पूर्णिमा, कोटि सोमवार और कार्तिक सोमवार किंग की प्राचीन कहानियाँ। कार्तिक मास का अपना अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और शिवजी दोनों की भक्ति और पूजा की जाती है। इस महीने को शुद्धि और भक्ति का महीना कहा जाता है, जिसमें हम अपने मन और जीवन को पवित्र और शांति बना सकता है। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर पानी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और इससे हमारे पाप मिट जाते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में दिया जलाकर भगवान का नाम लेकर और उनकी पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे समय में की गई भक्ति से भगवान विष्णु और शिवजी की कृपा प्राप्ति होती है और हमारे भाग्य में भी वृद्धि होती है। कार्तिक मास में हर सोमवार का अपना खास महत्व है। इस दिन हम भगवान शिवजी की पूजा और व्रत से उनकी विशेष कृपा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस मास के सोमवार को व्रत रखते हैं और शिवजी की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा भी बहुत पवित्र दिन है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को दिया जलाकर भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा करना, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना और दान कर्म करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाने और प्रार्थना करने से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान की अनुग्रह प्राप्त होती है। इस महीने में कोटि सोमवार का भी विशेष महत्व है। हर सोमवार के दिन भगवान शिवजी को जल चढ़ाकर, उनका व्रत करके और उनके मंत्र का जाप करके अपने जीवन में एक नई प्रकाश का अनुभव किया जा सकता है। यह व्रत जीवन के दुखों और पापों से मुक्त होने में मदद करता है और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में की गई भक्ति और व्रतों का अपना ही एक आनंद है। यह पूरा महीना भक्ति और श्रद्धा से भरा होता है और यह समय है अपने आप को एक नए और पवित्र जीवन में प्रवेश दिलाने का। इस महीने में जो भी भक्ति, पूजा और व्रत किया जाते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल देते हैं और भगवान की कृपा से हमारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक मास का सबसे पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा माना जाता है, जिसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाते हैं।
ये वो पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु ने अपना मत्स्यावतार धारण किया था, जो संसार की रक्षा के लिए था। इसलिए ये दिन विष्णु भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं और इससे हमारे पापों का नाश होता है। जो लोग यह पवित्र स्नान करते हैं उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा करना और उनके सामने दिया जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दिया जलाने का मतलब है अंधकार को दूर करना और अपने जीवन में प्रकाश लाना। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से दिया जलाने पर भगवान विष्णु और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन से दुखों और पापों का नाश होता है। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, जैसा भोजन, कपड़ा या पैसा का दान, उससे अनेक गुण पुण्य मिलता है। ऐसा विश्वास है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान भगवान को बहुत प्रिय होता है और यह हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। कार्तिक पूर्णिमा का ये पवित्र त्यौहार न सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने का। भगवान विष्णु और शिवजी के पूजा और उनका स्मरण करके हम अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने मन को एक नई शांति और आनंद का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान, दिया जलाना, पूजा करना और दान कर्म अपने जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। यह समय है अपने अंदर एक नई ऊर्जा पवित्रता और भक्ति जगने का। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान, दिया जलाना, पूजा करना और दान कर्म अपने जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। यह समय है अपने अंदर एक नई ऊर्जा, पवित्रता और भक्ति जगने का। कोटि सोमवारम की महिमा। कार्तिक मास में हर सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है। इस महीने के सोमवारों को कोटि सोमवारम कहते हैं। कोटि का मतलब है 1 करोड़ और सोमवारम का मतलब है सोमवार। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के एक सोमवार की पूजा का फल 1 करोड़ के सोमवार के बराबर होता है। इसलिए कार्तिक के सोमवार विशेष रूप से शुभ और फलदायी माने गए हैं। कोटि सोमवारम पर भक्त शिवजी की भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा करते हैं। सुबह जल्दी उठकर मन और शरीर को शुद्ध करके शिवजी के सामने घी का दिया जलाया जाता है। दिया जलाना अंधकार को दूर करने का प्रतीक है।
जो हमारे जीवन में प्रकाश और शुद्धि लाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी कोटि सोमवार पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जल शिवजी को बहुत प्रिय है और जब भक्त श्रद्धा के साथ उनके लिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्त के मन में शांति आती है और सारी चिंताएं दूर होती है। इस दिन शिवजी का नाम स्मरण का यानी उनके मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। मंत्र जाप से शिवजी की कृपा और भी प्रबल होती है और भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। जो भी श्रद्धा के साथ शिवजी के नाम स्मरण करता है उसके सारे दुख और पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास का हर सोमवार यानी कोटि सोमवार भक्तों के लिए एक अवसर है शिवजी की कृपा पाने का। शिवजी की कृपा पाने का। इस दिन पूजा और भक्ति का असर अनेक गुना होता है और शिवजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में नई सुख और आनंद का प्रवेश होता है। जो लोग कोटि सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनका भाग्य चमक उठता है। तो इस कार्तिक मास में कोटि सोमवार का व्रत और पूजा करके शिवजी का अनंत कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति और सफलता को अपने साथ लाइए। कार्तिक सोमवारम की कहानी। कार्तिक मास में सोमवार का व्रत और पूजा कितनी शक्ति और आशीर्वाद ला सकते हैं, इसकी एक प्राचीन और प्रसिद्ध कहानी है कार्तिक सोमवारम किंग की कहानी। कि प्राचीन युग में एक राजा था जो पूरी भक्ति से कार्तिक मास के हर सोमवार का व्रत रखता था और भगवान शिव और विष्णु की पूजा करता था। यह राजा अपने जीवन का हर काम भगवान के चरणों में समर्पित भाव से करता था। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि भगवान भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। राजा की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव और विष्णु ने उसे वरदान दिया कि कार्तिक मास में उसका नाम हमेशा याद किया जाएगा। आज भी कार्तिक के इस पवित्र महीने में लोग उस राजा की याद करके उसके जैसा भक्ति और व्रत के पालन करने का प्रयास करते हैं। एक और कहानी भी इस पवित्र महीने से जुड़ी हुआ है। एक और राजा था जो अपने जीवन में बहुत दुखी और चिंतित था। उसने अपने राज्य में सब कुछ पा लिया था लेकिन फिर भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए उसने कार्तिक मास के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प किया। उसने अपने मन और आत्मा को शिवजी के चरणों में समर्पित कर दिया और पूरे का महीने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की पूजा की। महीने के अंत में उस राजा की भक्ति और तपस्या का फल उसे मिला। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और अपनी कृपा से उनके जीवन में सुख और शांति भर दी। उस राजा ने अपने अंदर एक नई आनंद और शांति का अनुभव किया और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गई। भगवान की कृपा से
उसके जीवन में नई सुख और समृद्धि का प्रवेश हुआ। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि अगर हम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास के सोमवार का व्रत और पूजा करें तो हमारे जीवन में भी शिव जी की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस महीने में भक्ति और व्रत से हमारे जीवन का सभी दुख, पाप और चिंताएं दूर हो सकती है। आज हम एक नई सुखमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक मास में अपनी श्रद्धा और प्रेम का साथ भगवान विष्णु और शिव जी का नाम लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख और शांति आएगी। इस महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने से, पवित्र नदी या गंगा में स्नान करने से और दिया जलाने से शिव जी और विष्णु जी दोनों की कृपा आप पर बरसती है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि इस महीने का पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन में सुख और कृपा का अनुभव कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शिव शक्ति ज्ञान के साथ जुड़े रहिए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए।